हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट। गाइस, इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो कि अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। कितना समय लगेगा? अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग इट विल टेक। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। आपकी आयु कितनी है? आप जब किसी से आयु पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है तो ये इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट, आज उसकी हालत कैसी है? जब मान लीजिए किसी की हालत पूछना हो तो हिंदी में पूछते हैं कि आज उसकी हालत कैसी है, तो इंग्लिश में आप पूछेंगे हाउ इज सी टुडे। हाउ इज सी टुडे। अब आपकी माताजी कैसी है? अब आपकी माताजी कैसी है? अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ इज़ योर मदर नाउ। हाउ इज़ योर मदर नाउ। नेक्स्ट, अब शाकाहारी, आप शाकाहारी या मांसाहारी? तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट है मैं जाऊँ। आप किसी से परमिशन लेते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, मैं जाऊँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई गो। मे आई गो। मैं भी चलूँ। मैं भी चलूँ। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई एकम्पनी यू। मे आई एकम्पनी यू। आप नाराज़ हैं क्या? मान लीजिए किसी से पूछते हैं और आप नाराज़ हैं क्या, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे आर यू एंग्री। आर यू एंग्री। नेक्स्ट है द्वार पर कौन है? अब इसे इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ एट द डोर। हु इज़ एट द डोर। नेक्स्ट है इस गीत को किसने गाया? अब किसी गाना को सुनते हैं और किसी से पूछते हैं कि यह गीत को किसने गाया, तो अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे हु सेंग दिस सॉन्ग। हु सेंग दिस सॉन्ग। नेक्स्ट, वो आंसर देता है मेरे विचार से लाता ने, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक लाता हैज़। आई थिंक लाता हैज़। नेक्स्ट, बाज़ार कौन जाएगा? आपसे कोई पूछता है बाज़ार कौन जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे हु विल गो टू मार्केट। हु विल गो टू मार्केट। नेक्स्ट है कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नो वन विल गो। नो वन विल गो। नेक्स्ट, आपका कौन सा पेन है? वहाँ बहुत सारे पेन रखा रहता है और वो पूछते हैं आपका कौन सा पेन है, तब इसे इंग्लिश में पूछेंगे विच इज़ योर पेन। विच इज़ योर पेन। आप आंसर देते हैं लाल रंग वाला। लाल रंग वाला, तो इंग्लिश में बोलेंगे द रेड वन। द रेड वन। वह कौन सा स्थान है? मान लीजिए कहीं आप किसी प्लेस में जाते हैं और आपको वह स्थान पता नहीं रहता, आप क्या पूछते हैं वह कौन सा स्थान है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे विच इज़ दैट प्लेस। विच इज़ दैट प्लेस। तो वो आंसर करता है यह सदर बाज़ार है। यह सदर बाज़ार है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज़ सदर बाज़ार। इट इज़ सदर बाज़ार। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका कौन सा घर है? यहाँ पर आपका कौन सा घर है? अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच इज़ योर हाउस हियर। विच इज़ योर हाउस हियर। नेक्स्ट है लाल द्वारा वाला मकान, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कैसे कहेंगे द हाउस विथ रेड डोर्स। द हाउस विथ रेड डोर्स। नेक्स्ट है अब आप किस रास्ते से जाएंगे? आप किसी से पूछते हैं कि अब आप किस रास्ते से जाएंगे, तो इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं विच वे विल यू गो नाउ। विच वे विल यू गो नाउ। वो व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है मैं इस रास्ते से जाऊंगा। मैं इस रास्ते से जाऊंगा, तब उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो बाय दिस वे। आई विल गो बाय दिस वे। नेक्स्ट, मैं अभी फैसला नहीं किया। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपसे पूछता है कि वहाँ जाएगा क्या, तो आप बोलते हैं मैं अभी फैसला नहीं किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। नेक्स्ट है आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे?
आपको कहीं जाना होता है, आपके फ्रेंड पूछता है आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं, बाय विच ट्रेन विल यू गो, बाय विच ट्रेन विल यू गो। नेक्स्ट आपका आंसर होता है मुंबई एक्सप्रेस द्वारा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, बाय मुंबई एक्सप्रेस, बाय मुंबई एक्सप्रेस। नेक्स्ट आप वहाँ कब जाएंगे, आपको कहीं जाना होता है, कोई पूछता है आप वहाँ कब जाएंगे, या आप किसी को पूछते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर। नेक्स्ट आपके आंसर होता है या वो आंसर करते हैं शायद कल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स टुमारो, परहैप्स टुमारो। वह कब आएगा, मान लीजिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और पूछते हैं वह कब आएगा, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। नेक्स्ट उसके आंसर आता है वह इस महीना 22 को आएगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल कम ऑन 22 ऑफ दिस मंथ। आप कब सोते हैं, आप कब सोते हैं, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड। इसका आंसर आएगा मैं रात 10 बजे सोता हूँ, मैं रात 10 बजे सोता हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू बेड एट 10 PM, आई गो टू बेड एट 10 PM। नेक्स्ट मैं परसों आया था, आपको आपसे कोई पूछता है आप कब आए थे, तो आप आंसर क्या करते हैं, मैं परसों आया था, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई केम डे बिफोर यस्टरडे, आई केम डे बिफोर यस्टरडे। मैं इस समय कोई वादा नहीं कर सकता, तब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट प्रोमिस एट दिस टाइम, आई कैन नॉट प्रोमिस एट दिस टाइम। आप अपना घर का काम कब करते हैं, सपोज दैट आप किसी से पूछते हैं कि आप अपना घर का काम कब करते हैं, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट है वो आंसर करता है संध्या 7 बजे, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट आप अपने मित्र से कब मिलने जाते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि आप अपने मित्र से कब मिलने जाते हैं, तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन डू यू गो टू मीट योर फ्रेंड, व्हेन डू यू गो टू मीट योर फ्रेंड। तो आप उसके आंसर होता है इतवार वाले दिन, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऑन संडे, ऑन संडे। आप कहाँ हो राम, अब मान लीजिए किसी से आप पूछते होंगे कि आप कहाँ हो राम, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू राम, वेयर आर यू राम। नेक्स्ट आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट आप कहाँ रहते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि हिंदी में दिल्ली होता है लेकिन इंग्लिश में दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली। नेक्स्ट आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। अब कहाँ काम करते हैं, अब किसी से पूछते हैं अब कहाँ काम करते हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ कॉलेज, आई वर्क इन अ कॉलेज। आपने यह कपड़ा कहाँ से ख़रीदा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस क्लॉथ, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस क्लॉथ। मैं बिग बाज़ार से ख़रीदा, मैं बिग बाज़ार से ख़रीदा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई बॉट इट फ्रॉम बिग बाज़ार, आई बॉट इट फ्रॉम बिग बाज़ार। मिनी तुम कहाँ जाओगी, किसी से पूछते हैं मिनी तुम कहाँ जाओगी, तो उसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर विल यू गो मिनी, वेयर विल यू गो मिनी।
मैं कहाँ उतर सकता हूँ, मैं कहाँ उतर सकता हूँ। इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर कैन आई गेट डाउन, वेयर कैन आई गेट डाउन। आप अगले चौराहे पर उतर सकते हैं, आप अगले चौराहे पर उतर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आप सलाह दे रहे हैं कि आप अगले चौराहे पे उतर सकते हैं, तो इंग्लिश में सलाह देंगे यू कैन गेट डाउन एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, यू कैन गेट डाउन एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। आप मुझे कहीं नहीं मिल सकते। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन मीट मी नोवेयर, यू कैन मीट मी नोवेयर। Thanks for watching guys. I hope you like this video. See you on the next video. Take care and goodbye.